अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टीमोम टैबलेट। एस्टीमोम टैबलेट का ताल्लुक माइज़ोप्रोस्टल फैमिली से है। माइज़ोप्रोस्टल में और भी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आज की हमारी वीडियो जो है वो एस्टीमोम टैबलेट के ऊपर होगी। एक पॉपुलर मेडिसिन है माइज़ोप्रोस्टल फैमिली की। तो डिस्कस करेंगे वीडियो में इसके यूजेस, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। माइज़ोप्रोस्टल या एस्टीमोम टैबलेट को के तीन बुनियादी यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है इसका, इसको गैस्ट्रिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे अल्सर्स जो किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके स्टमक में क्रिएट हो जाएं, या फिर जब आपके स्टमक में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में जो अल्सर्स क्रिएट होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी एस्टीमोम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा यूज़ है उसमें जब आप प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट स्टेजेस के ऊपर होते हैं और ड्यू होते हैं अपने डिलीवरी के लिए और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो उस सूरत में भी डॉक्टर्स की तरफ से इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लेबर पेन इंड्यूस हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली हो जाए और पेशेंट को तकलीफ से बचाया जा सके या मज़ीद इंतज़ार से बचाया जा सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है बेबी के लिए और स्पेशली मदर के लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी एस्टीमोम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। इसके अलावा जो इसका तीसरा यूज़ है उसमें से किसी भी कम्प्लिकेशंस की वजह से अगर आपको अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे अबॉर्शन जो कि जिसमें प्रेगनेंसी जो है 12 वीक से कम हो या 3 मंथ से कम हो, तो उस सूरत में भी डॉक्टर जो हैं इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। जब वो देखते हैं कि इस मेडिसिन की ज़रूरत है तो उस सूरत में डॉक्टर्स की तरफ से एस्टीमोम टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करते हैं कि एस्टीमोम टैबलेट को यूज़ कैसे करना है। एस्टीमोम टैबलेट को यूज़ करने के दो बेसिक तरीके हैं। उसमें सबसे पहले है अपने ओरल मेथड। ओरल मेथड में आपने एस्टीमोम टैबलेट की 2 या 4 टैबलेट, जितनी भी टैबलेट्स आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो आपने लेनी है। उसको आपने पानी से नहीं लेना और दूसरा उसमें उसको लेने के लिए आपने कुछ खाना पीना नहीं है 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में। उसकी वजह ये है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको अक्सर वॉमिटिंग आ सकती है या आपका दिल ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इस मेडिसिन को खाली पेट लें। कोशिश यही करें कि मतलब 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में कुछ मत खाएँ। उसके बाद ये 4 मेडिसिन या 2 टैबलेट्स जो हैं वो आप ज़ुबान के ऊपर रख के चूसें और इसे कंज्यूम कर लें। उसके घंटे बाद जो है वो आप कोई ना कोई चीज़ खा सकते हैं। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, अंडे ले सकते हैं या दूध पी सकते हैं। ये रिकमेंडेड डाइट्स हैं जो आप पहले दिन इस्तेमाल करें, कोशिश यही करें। इसमें मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर आपने 6 घंटे वेट करना है। 6 घंटे से पहले दोबारा ये मेडिसिन नहीं लेनी। 6 घंटे वेट करना है। अगर उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इट मीन्स कि आपके जो है वो जिस पर्पज़ के लिए आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया है वो हो गया है। अगर नहीं होती तो आप 6 घंटे बाद दोबारा ये मेडिसिन 4 टैबलेट या 2 टैबलेट जितनी भी डॉक्टर ने आपको क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह आप 6 घंटे दोबारा वेट करेंगे और उस सूरत में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इट मीन्स कि आप आपका जो काम है वो हो गया, या आप कह सकते हैं कि आपका अबॉर्शन जो है वो हो गया। तो ब्लीडिंग कोशिश यही करें कि ब्लीडिंग जो है वो 3-4 दिन या 1 वीक ऑलमोस्ट पीरियड्स की तरह जो है वो कंटिन्यू रहे, तो उस सूरत में ही अबॉर्शन होता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के दूसरे तरीके की तरफ, जो है वजाइनल मेथड, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसमें उसको लेने का तरीका यही है कि आपने 4 टैबलेट्स जो हैं वजाइना में, या 2 टैबलेट्स जितनी अभी आपको डॉक्टर क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करेगा वो आपने वजाइना में इंसर्ट करनी है और फिर इसी तरह 4 से 6 घंटे कम से कम वेट करना है। और उस वक्त में अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर आप दोबारा यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि हमने मेडिसिन इस्तेमाल की और हमें इफ़ेक्ट नहीं हुआ उसका, या आप कह सकते हैं कि हमें जो है उसका वो सही तरह से इसका असर नहीं मिला हमें। तो उसकी 2-3 वजह होती हैं। एक तो यही कि आप लोग पानी के साथ मेडिसिन यूज़ करते हैं सही तरह वीडियो, या आप जानते नहीं मेडिसिन का यूज़, या डॉक्टर ने समझाया और आपने गौर नहीं किया उस टाइम कि इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यही एक चीज़ है कि इसको चूज़ के इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको ऑरली इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें आपको हल्की सी जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो उस सूरत में साथ आप जो है गर्म चीज़ें खा लें ताकि ये प्रोसेस आपका जो है वो स्मूथली हो जाए। ये एक रिकमेंडेड चीज़ है जो डॉक्टर भी अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें। स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो उस सूरत में आए डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको ब्लीडिंग 7 डेज से ज़्यादा हो तो उस सूरत में भी फ़ौरन अपने मुतल्लिका डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें, क्योंकि ये आपके लिए ये चीज़ जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।